वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस तलबा, आज सूरह बकरा की आयत नंबर 64 से लेके 67 तक हम इसका मुतालिया करेंगे इंशाअल्लाह। इसका तर्जुमा और तफसीर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। इससे पिछले सबक में, पिछली आयत में अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे हैं कि हमने कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया और तुमसे ये वादा लिया कि तुम इसको कुव्वत से पकड़ोगे और जो इसमें लिखा गया है तुम उस पर अमल करोगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा, फिर तवल्लैतुम, तुमने मुंह फेर लिया, तुम फिर गए, तुम बागी हो गए, तुम अपने वादे से मुकर गए। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, तुम मुकर गए अपने वादे से। मिन बाद ज़ालिका, इस वाक़े के बाद। यानी जब कोहे तूर तुम्हारे ऊपर लाखड़ा किया तो तुमने मान लिया, वादा कर लिया, लेकिन जब हमने वापस कोहे तूर को ला के रख दिया तो तुम अपने वादे से, अपने अहद से मुकर गए। मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद। फलौला, पस अगर ना होता, फ़ज़्लुल्लाहि, अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम पर, व रहमतु, और उसकी रहमत, यानी अगर अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत ना होती तुम पर, लकुन्तुम, तो हो जाते तुम मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से, घाटा पाने वालों से। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि ये मेरा फजल और मेरी रहमत थी कि तुम पर वो अजाब नहीं आया, तुम पर हमने पहाड़ को गिरा नहीं दिया। तो हमने क्या कि हमने तुम पर रहमत की, तुम्हारी इस बदअहदी के बावजूद, बदनीयती के बावजूद और अपने वाले से मुकरने के बावजूद तुम्हें हमने अजाब में मुब्तला नहीं किया। फलौला, पस अगर ना होता, फ़ज़्लुल्लाहि, अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, लकुन्तुम, तो अलबत्ता तुम हो जाते मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, अलिमतुमुल्लज़ीना, तुम जानते हो उन लोगों को। ये बनी इसराइल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर के जो बनी इसराइल थे, जो यहूदी थे, उनसे खिताब है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनको फरमाते हैं कि तुम्हें पता उन लोगों का। ये एक वाक़े का जिक्र है कि एक बस्ती के करीब लोग रहते थे, तो इनके लिए अल्लाह ताला ने मखसूस किया हफ्ते का दिन, कि हफ्ते वाले दिन तुम लोगों ने सिर्फ इबादत में गुजारना है और तुमने उस दिन कोई काम नहीं करना। और इनका ज़रिया माश मछलियाँ पकड़ना था, तो मछलियाँ पकड़ने से इनको मना कर दिया। जब मछलियाँ पकड़ने से मना किया तो हफ्ते वाले दिन होता ये था कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ आती थीं, और जब इतवार का या बाकी दिन होते तो मछलियाँ गायब हो जाती। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश, यानी टेम्पटेशन अल्लाह ताला देते थे उनको कि देखो ये कितनी मछलियाँ हैं, लेकिन अगर तुम मेरा हुक्म मान के इसको नहीं पकड़ोगे तो यही मामला दुनियावी मफादात का है, दुनियावी फ़ायदों का है, कि टेम्पटेशन होती है हराम के कामों में, गलत कामों में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, करप्शन में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इतने ज़रा पैसे को देख के भी उसकी तरफ रुख ना करना, उसकी तरफ मुंह ना करना, उसको ना इख्तियार करना, यही तकवे की निशानी। तो वहां भी टेम्पटेशन थी, तरगीब थी और इख्तियार था कि हफ्ते वाले दिन इंतहाई मछलियां आ रही थी, वही उनके देख देख के मुंह में पानी आता रहता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर हीला करना शुरू कर दिया। वो हफ्ते वाले दिन तो नहीं पकड़ते थे, उन्होंने नालियां बना ली, नालियां बना के तो आगे एक होज बना लिया। तो जब हफ्ते वाले दिन वो होज को खोल देते, ओपन कर देते नालियों को, तो सारा पानी मछलियों के साथ उन होज में इकट्ठा होता रहता। वो फिर शाम को उसको बंद कर देते, अगले दिन मछलियां पकड़ देती। एक बहाना बना के हम तो हफ्ते को मछलियां नहीं पकड़ते, हम तो सिर्फ डक्का खोलते और नक्का लगाते। तो अल्लाह ताला के साथ उन्होंने हीलेबाजी और अल्लाह ताला के साथ ड्रामेबाजी, अल्लाह ताला के साथ उन्होंने बहानेबाजी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला को तो फिर साफ पता है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको क्या किया, अल्लाह ताला ने उनको उन बतौर सजा बंदर बना दिया। तो उस वाक़े की तरफ इशारा है। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, अलिमतुमुल्लज़ीना, तुम जानते हो उन लोगों को, एतादू, जिन्होंने ज्यादती की, जो हद से गुजर के, मिनकुम, तुम में से, तुम्हारी कौम में से जिन्होंने ज्यादती की, फिर सब्ती, हफ्ते वाले दिन, सब्त हफ्ते को कहते हैं, सैटरडे को,
जिन्होंने हफ्ते वाले दिन ज़्यादती की, वलक़द और अलबत्ता तहकीक यकीनन अलिमतुमुल्लज़ीना तुम जानते हो उन लोगों को, एतदो जिन्होंने ज़्यादती की जो हद से गुजरे, मिनकुम तुम में से, बनी इसराइल में से, फिस्सब्ती हफ्ते वाले दिन, फ़कुलना जब उन्होंने ज़्यादती की, जब ये जुल्म किया तो फ़कुलना तो हमने कहा लहुम उनको, कूनू हो जाओ, किरादतन बंदर, खासीन जलील रुस्वा। तो अल्लाह ताला ने उनको बतौर सज़ा उनकी शक्लें मस्ख कर दी और उनको बंदर बना दिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर से मनकूल है कि वो बंदर 3 दिन रहे और 3 दिन के बाद वो सारे के सारे जितने भी लोग थे वो सारे हलाक हो गए, मर गए। तो ये जो बंदरों की मौजूदा नस्ल है ये एक मुस्तकिल मखलूक है, मुस्तकिल अल्लाह ताला की ये मखलूक है, ये उस नस्ल में से नहीं है या ये उस नस्ल में से नहीं है। तो वो बतौर सज़ा अल्लाह ताला ने किसी को बंदर बनाया, किसी को खंजीर बनाया, और लेकिन वो सारे 2-3 दिन के अंदर अंदर मर गए और अल्लाह के यहाँ वो पहुँच गए, वहाँ से वो अपना फिर सज़ा या जज़ा उनके साथ वो मामला होगा। तो अल्लाह ताला उस वाक़े की तरफ इशारा करते हैं, फरमाते हैं फ़कुलना पस हमने कहा लहुम उनको, कूनू के हो जाओ, किरादतन बंदर, खासीन जलील बंदर बन जाओ। तो ये इतना बड़ा गुनाह था कि इनको फिर मुस्तकिल ही असहाबे सब्त के नाम से याद किया जाने लगा कि वो लोग जो बंदर बनाए गए थे, वो जो हफ्ते वाले दिन जिन्होंने ज़्यादती की थी, जिन्होंने हफ्ते वाले दिन को अपनी टेम्पटेशन पे काबू नहीं रख सके और वो उन्होंने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की। फजअलनाहा पस हमने बना दिया इनको, यानी इन बस्ती वालों को, असहाबे सब्त को, फजअलनाहा पस हमने बना दिया इन बंदरों को, इन जो मखलूक थी, इन लोगों को, नकाल, नकाल कहते हैं इबरत, नमूना इबरत, निशान इबरत। फजअलनाहा पस हमने इस वाक़े में जो मौजूद लोगों को इबरत बना दिया, किन के लिए, लिमा बैना यदैहा जो उनके सामने मौजूद थे, यानी जो उस वक्त मौजूद थे लोग जिनके सामने ये लोग बंदर बने थे। याद रखिए उस वक्त 3 ग्रोह हो गए थे। एक ग्रोह वो था जो ये मछलियां पकड़ता था, दूसरा ग्रोह वो था जो उनको रोकता था, और तीसरा ग्रोह वो था जो कहता था यार हम पकड़ते भी नहीं, हम इनको रोकते भी नहीं, ये अपनी मर्जी करें। तो अल्लाह ताला ने 2 ग्रोहों को जलील किया, एक जो पकड़ता था और दूसरा जो रोकता नहीं था। यानी जब आप बुराई देखते हो, गलती देखते हो, तो फिर आप उसको रोकना, उसके लिए मेहनत करना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना भी आप लोगों पे फ़र्ज है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि आप बुराई को देखो तो उसको अगर ताकत है, कुव्वत है, तो उसको बज़ौर ताकत रोको, अगर नहीं तो उसको बोलो, उस पे एहतजाज करो, उसको बोलो, उसके जुबान से रोको उसको, और अगर ये भी हिम्मत नहीं है तो फिर उसको कम से कम दिल में बुरा जानो, उससे अलहदा हो जाए। तो ये ईमान का आखिरी दर्जा है। तो अल्लाह ताला ने जो लोग रोकते नहीं थे तो वो दिल से बुरा भी नहीं जानते थे, तो उनको भी अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। तो जो रोकते थे उनको अल्लाह ताला ने फिर महफूज रखा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फजअलनाहा पस हमने बना दिया इसको, नकालन नमूना इबरत, निशान इबरत बना दिया, लिमा बैना यदैहा जो उनके सामने मौजूद थे उनके लिए, वमा खल्फहा और जो उनके बाद आने वाले यानी क़यामत तक आने वाले सारे लोगों के लिए उनको नमूना इबरत बना दिया। और इसको किताब मुबीन में, कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र करके इस वाक़े को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। तो लिमा बैना यदैहा जो उस वक्त मौजूद थे और जो उनके सामने थे, वमा खल्फहा और जो उस वाक़े के बाद आएंगे, जो उस वाक़े के बाद आने वाले हैं, व मौइज़तन और ये एक नसीहत है, ये एक नसीहत बनाएगी लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए, जो नसीहत पकड़ने वाले उनके लिए एक नसीहत बनाई कि देखो दुनियावी मालो मता, दुनियावी फ़ायदा अगर गलत तरीके से हासिल हो रहा है, हराम कामों से, करप्शन के पैसों से हासिल हो रहा है, तो वो जितना मर्जी बड़ा हो, वो पूरी दुनिया ही क्यों ना इकट्ठी कर दी जाए, वो आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है, तो इसको इख्तियार नहीं करना। तो हलाल काम में, हलाल चीज़ में बरकत अल्लाह ताला ने रखी है, और हलाल कामों को इख्तियार करो, हलाल पेशों को इख्तियार करो, हलाल मामलात को इख्तियार करो, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ कामयाब हो सको। उसके बाद एक और वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक कत्ल हो गया। तो उस कत्ल की तफ्तीश के लिए वो कौम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको गाय ज़िबा करने का मशवरा दिया। तो ये वो गाय का वाक़या है जिस वाक़े की मुनासबत से इस पूरी सूरत का नाम अल बकरा रख दिया गया। तो ये है वो बकरा का जिक्र जो इस वाक़े में मज़कूर है।
वइज़ क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, वइज़ क़ाल, और याद करो उस वक़्त को, मूसा, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, यअमुरुकुम, हुक्म दिया है तुमको, तुम्हें हुक्म दिया है, अन, ये कि तज़बहु, तुम ज़िबा करो, बक़रतन, एक गाय। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कौम उनकी, जनाब ये कत्ल हो गया, कातिल मिल नहीं रहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनसे कहें कि एक गाय ज़िबा करे, गाय का गोश्त उस मकतूल को लगाएं तो वो बता देगा किसने कत्ल किया। तो अब ये जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने आके जिक्र किया कि जनाब ये क्या करें इसका, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी गाय ज़िबा करे। अब उनकी चूंकि आदत थी इस तरह की कि हर काम में मीन मिख निकालनी है, हुक्म पे अमल नहीं करना, जो आर्डर दिया है उस पर बात नहीं करनी, बल्कि आगे से आगे चलते जाना है। तो इसी वाक़े की तरफ भी इशारा है कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि जो मैं तुम्हें देता हूँ, जो चीज़, जिस चीज़ का हुक्म देता हूँ वो किया करो, जिससे रोकता हूँ उससे रुक जाया करो, और ज़्यादा सवाल जवाब ना किया करो, ऐसा ना हो कि तुम पे सख्तियाँ आ जाए। जिस तरह एक और वाक़या मशहूर है कि नबी अलैहिस्सलाम से किसी ने, जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर हज फ़र्ज़ है, तो किसी साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या हर साल फ़र्ज़ है? तो अल्लाह के नबी कहा अगर मैं हर साल कह देता तो फिर हर साल फ़र्ज़ हो जाता, तो तुम जितना तुमसे कहा जाए उतना तुम उस पर अमल कर दिया करो। तो इनको जितना कहा था कि गाय ज़िबा करो, इन्होंने गाय ज़िबा नहीं की, इन्होंने आगे से आगे नए से नए सवालात करने शुरू कर दिए। तो अन तज़बहु बकरा, ये कि तुम ज़िबा करो गाय को। क़ालू, तो उन्होंने कहने लगे, अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं? अतत्तख़िज़ुना, क्या तूने पकड़ लिया हमारे लिए, हमारे साथ, हुज़ुवा, मजाक, यानी अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मजाक, हुज़ुवा कहते हैं मजाक करने को, जिस तरह शुरू में इस्तहज़ियून आया था लफ्ज़ के, मजाक करना, ठट्ठा करना। तो वो कहने लगे कि हम के नबी, आप बड़े सीनियर हैं, संजीदा हैं, इल्म वाले हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो हम आपके पास आए हैं एक केस लेके कि ये हमारी मकतूल का, तो आप हमें गाय ज़िबा करने का मशवरा दे रहे हैं। अब इसका कोई तुक नहीं बन रहा, कोई ताल्लुक नहीं बन रहा गाय का और मकतूल का, आप इसकी तफ्तीश करें, इसको बताएं। आप उल्टा हमें कह रहे हैं गाय ज़िबा करें, क्या आपने मजाक बनाया हुआ हमारे साथ? तो क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या हमसे मजाक कर रहे हैं आप? क़ाल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकूना, ये कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से, यानी मजाक करना, ठट्ठा करना, जुगतबाजी करना, ये अल्लाह के यहाँ जाहिलों की निशानी है। संजीदा, बुर्दबार और अहले इल्म लोगों की ये निशानी नहीं है कि वो हर एक के साथ मजाक करते रहे। मजाक किसी हद तक रवा है, जायज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजाक किया करते थे, लेकिन इसको आदत बना लेना, इसको और इसके साथ ही मुलव्वस हो जाना, इसको अपनी पहचान बना लेना, ये अल्लाह के यहाँ जाहिलों का काम है। अहले इल्म बुर्दबार होते हैं, अहले इल्म संजीदा लोग होते हैं, अहले इल्म हर बात में मजाक का पहलू नहीं ढूंढते। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप हमसे मजाक करते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहा ये तो जाहिलों का काम है, और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, अन अकूना, ये कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। तो ये था जी आज का सबक, आयत नंबर 64 से लेके आयत नंबर 67 तक ये आज का सबक था। अब अगली वीडियो में हाज़िर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ, नई आयत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।